हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे 2024 में आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। और इंडिया में फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफ़ी डिमांड में है। यू विल फाउंड 14 to 15,000 जॉब ओपनिंग फॉर फ्रंट एंड रोल ऑन लिंक्डइन एंड naukri.com प्लेटफॉर्म। सो एक फास्टेस्ट वे क्या रहेगा टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपको आनी चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो। तो अगर आप एक फ्रेशर है या कॉलेज स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप समझने वाले हैं, क्या स्किल सेट चाहिए और क्या क्या आपको लर्न करना है और कहाँ से करना है, और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और जॉब्स को कैसे फाइंड करना है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड इंजीनियर, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड वन थिंग इज यूज ChatGPT और अदर AI टूल्स टू कोड बेटर एंड लाइक बिकम अ फास्टर डेवलपर, बिकॉज आप AI टूल यूज नहीं करोगे, समवन हु यूजेस AI विल रिप्लेस यू। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सैलरी क्या होती है एक फ्रंट एंड डेवलपर की। तो अगर सैलरी की बात करें तो जनरली फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी जो जस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं अपने कॉलेज से या हो चुके हैं उनकी होती है 7 to 12 LPA। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फ्रंट एंड डेवलपर का एक्चुअली वर्क क्या होता है कंपनी के अंदर और वो वर्क किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर का काम ये होता है कि जो भी वेबसाइट का डिज़ाइन है, जो UX UI डिज़ाइनर होते हैं कंपनी के अंदर, वो आपको एक पेज डिज़ाइन कर देते हैं। समटाइम वो जो पेज होता है वो फोटोशॉप में डिज़ाइन हुआ होता है या फिर फिग्मा या फ्रेमा का यूज़ किया होता है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ये तो हो गई हमारी कोर टेक्नोलॉजीज जो कि हमें मेनली तो यूज़ करनी ही पड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि CSS के फ्रेमवर्क हो गए या फिर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया। इन सभी चीज़ों का यूज़ कर आप उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हो एक स्पेसिफिक वेब पेज के अंदर। तो मेनली जो फ्रंट एंड डेवलपर है इन सभी चीज़ों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी होता है जैसे कि कई जगह कई कंपनीज़ के अंदर आपको बस फंक्शनैलिटी के अंदर चेंजेस करने होते हैं, कई जगह बस आप जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग नीड के साथ आपका वहाँ पर काम होता है। तो चलो फिर ये सब कुछ करना कैसे है। सो फर्स्ट थिंग इज मास्टर कोर टेक्नोलॉजीज। तो जो कोर स्किल चाहिए वो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और CSS का कोई भी एक फ्रेमवर्क, और रिएक्ट या एंगुलर या फिर Vue.js। अगर आप एकदम बिगिनिंग लेवल पे है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रिएक्ट सीखो और आप इसको जल्दी भी सीख जाओगे। सो फर्स्टली हमें लर्न करना है एग्जैक्टली हाउ वेबसाइट आर एक्चुअली वर्क एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ब्राउजर। ये काफ़ी बेसिक है बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जब हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तब ब्राउजर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। जब हम क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेशल सर्वर कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम DNS या डोमेन नेम सर्विस से जानते हैं। और ये सर्वर्स किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस को लुकअप कर सकते हैं। जब आप IP एड्रेस पता कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट सर्वर कंप्यूटर से उसे जोड़ सकते हैं और वो आपको वेबसाइट के सारे फाइल्स को और डेटा को भेज देता है, जिससे आपका ब्राउजर स्क्रीन पर दिखाने के लिए रेंडर कर सकता है। जो डेटा आप सर्वर से रिसीव करते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के फाइल्स होते हैं, जहाँ पर कि HTML हो गया, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन फाइल्स का यूज वेबसाइट के कंटेंट या स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी के लिए होता है, जिनमें जो फर्स्ट फाइल है वो है HTML। सो HTML फाइल के कंटेंट को डिफाइन करता है। जैसे अगर वेबसाइट एक घर होता तो HTML उसके ब्रिक्स का काम करेगा। इसमें हम टेक्स्ट, कंटेंट, इमेजेस, बटन्स हो गए या फिर लिंक्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम HTML के अंदर डिफाइन करता है। सेकंड जो फाइल है वो है CSS फाइल्स, और CSS फाइल्स वेबसाइट को स्टाइल करता है। जैसे कि वॉल का कलर या डोर का शेप CSS डिसाइड करता है कि वेबसाइट किस तरह दिखेगी, और बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बटन्स का कलर क्या होगा, बटन के कॉर्नर का शेप कैसा होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर CSS के अंदर होती है। एंड नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोड वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देता है। ये कोड आपकी वेबसाइट को इंटरैक्ट करने और काम करने की कैपेबिलिटी देता है। जैसे कि लाइट के बल्ब्स ऑन ऑफ करना हो गया, सो उसी तरह आप किसी भी लॉगिन बटन पर जैसे ही प्रेस करते हो वो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ये हो गया हमारे ब्राउज़र के बारे में और हाउ एक्चुअली वेबसाइट वर्क। सो
ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हमारे कोर लैंग्वेजेस के बारे में बात करते। सो नेक्स्ट है HTML। तो बेसिकली HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें वेबसाइट का ढांचा क्रिएट होता है। तो आपको HTML के बेसिक्स पढ़ना है, जैसे ब्लॉक लाइन क्या होता है, टेबल्स, फॉर्म, एट्रीब्यूट, मीडिया टैग्स के बारे में पढ़ना है, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको HTML के पूरे कर लेना है। और नेक्स्ट है CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML और XML डॉक्यूमेंट को स्टाइल देता है, मतलब डिज़ाइन देता है। यहाँ पर आप इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है वेब पेजेस को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना और कंसिस्टेंट डिज़ाइन प्रोवाइड करना। बस यही काम है CSS का। CSS की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, लोडिंग स्ट्रैटेजीज जिसे हम बोलते हैं, बॉक्स मॉडल जिसे हम बोलते हैं, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, फ्लूइड आना चाहिए आपको, CSS के ग्रिड करना होना आपको आना चाहिए, और बेसिक CSS के एनिमेशंस आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे इफेक्ट्स लगा रहे हो, कैसे हाउएवर इफेक्ट्स लगा रहे हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और इसको आपको मास्टर कर लेना है, क्योंकि कंपनी में आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे होगे। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट को अच्छे से कर लेना है। और जो मैंने अभी 3 चीज़ें आपको बताई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो और कोई आपको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ्री है यूट्यूब पर ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट है हमारा कोई भी एक आपको फ्रेमवर्क पिक करना है। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट कर लो, ये इजी भी रहेगा और आप इसे जल्दी भी सीख जाओगे। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिल्ड अ पोर्टफोलियो। सो जब आपका CSS जावास्क्रिप्ट तैयार हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना। आपको शुरू कर देना है, उसको आपको गिटहब पे या फिर नेटलीफाई पे होस्ट कर देना है और वहां पर धीरे धीरे अपने बारे में लिखना है। वहां पर आप लिख सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया आप, और धीरे धीरे वहां पे आपको अपने स्किल्स ऐड करते रहना है। ऐसा मत करना कि मैं सबसे पहले ये कर लूंगा उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगा, नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है, ये गलत फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप स्किल्स करते हो वैसे वैसे आपको इंटरव्यू देते रहना है। रिजेक्शन होंगे उसको मानना है और जो मिस्टेक्स हुई है उसको आपको सुधारना है, और इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो और क्या कुछ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी रहेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था और यही क्वेश्चन आया था, मुझे इस क्वेश्चन पे काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के थ्रू पता चलती रहेगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके प्रोजेक्ट्स। आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, एटलीस्ट आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। आप लोग ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना सकते हो या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे टू डू लिस्ट हो गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट से आप इसके आइडिया भी गूगल से ले सकते हो, और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। एंड नेक्स्ट बात है हमारी वो है कस्टमाइज योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर। तो अपना एक रिज्यूमे बनाना है आपको एक अच्छे फॉर्मेट के साथ, और मैं आपको मेरे एक वीडियो की लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको अच्छी वेबसाइट्स बताइए जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे फ्री में बना सकते हो। तो एक अपना एक रिज्यूमे बना लो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे, और आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो सो आप लोग बहुत ही कम समय के अंदर एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे। और मैं आपको लेंथ बताऊँ तो कम से कम 4 या 5 मंथ बहुत हुए आपके लिए एक फ्रंट एंड डेवलपर रोल पाने के लिए। AI टूल्स का यूज करते रहना, जिससे कि आपको अच्छे से और बूस्टअप मिलेगा। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।